नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और शानदार यात्रा में। आज हम निकल चुके हैं हिमाचल प्रदेश के कुनिहार से माता वैष्णो देवी भवन कटरा तक। लगभग 475 किलोमीटर के रोमांचक बाइक सफ़र पर। यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि आस्था, मेहनत, रोमांच और माता रानी के आशीर्वाद से भरी हुई यात्रा है। सुबह सुबह की ठंडी हवाएं और पहाड़ों की सुंदर वादियों के बीच हमने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर से कुनिहार की तरफ निकल गए। तो जय श्री राम, जय माता दी सभी भाई और बहनों को। तो आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दरबार। तो मैं और तरुण अभी बाइक पे राइड करने वाले हैं, जो कि हमारा सपना था। और सपना सच करने के लिए ना कभी सोचना नहीं होता, जब मौका मिलता है तो उस टाइम उसको पूरा कर लेना चाहिए। बाकी अपने साथ अभी एक बस और एक ट्रैवलर भी जा रही है, तो ट्रैवलर्स तो चलो मिलते हैं वीडियो के बीच में। बाकी अभी आप लोग सफ़र का आनंद लो। पहला पड़ाव था अर्की, जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। रास्ते में पहाड़ों के घुमावदार मोड़, हरियाली और शांत वातावरण मन को सुकून दे रहे थे। यदि आप ब्राडीघाट वाले रोड से जा रहे हो तो हो सकता है आपको काफ़ी लंबे जाम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी रोड का काम चल रहा है। अर्की से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं घुमारवी, और घुमारवी में हमने बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन किए। यहाँ पे सबसे पहले श्री बजरंगबली भगवान जी के दर्शन किए, उसके बाद हम निकल गए मंदिर में अंदर। तो अंदर ये मंदिर है हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम जी का, और यहाँ पे साथ ही साथ भोलेनाथ भी विराजमान है। तो हमने यहाँ पे मत्था टेका और निकल पड़े आगे की तरफ। बिलासपुर, जो करीब 85 किलोमीटर दूर है। रास्ते में गोविंद सागर झील के नज़ारे इतने सुंदर थे कि बार बार रुकने का मन कर रहा था, लेकिन हमें अभी लंबा सफ़र तय करना था।
बिलासपुर से निकलकर हम पहुंचते हैं ज्वालाजी मंदिर, जो लगभग 110 किलोमीटर दूर है। यहां पहुंचकर सबसे पहले मां ज्वालाजी के दर्शन किए। मंदिर के अंदर जलती हुई दिव्य ज्योतियां देखकर मन श्रद्धा से भर गया। माता के दर्शन करके एक नई ऊर्जा महसूस हुई। अब शाम हो चुकी थी और रात का समय करीब आ गया था। हमने ज्वालाजी मंदिर से आगे लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तय की और एक शांत जगह देखकर वहीं कैंपिंग सेटअप लगा दिया। रास्ते में ही हमने एक ढाबे पर स्वादिष्ट खाना खा लिया था, इसलिए अब आराम करने का समय था। रात को खुले आसमान के नीचे पहाड़ों की ठंडी हवा में टेंट लगाकर सोने का अनुभव अलग ही था। दूर दूर तक शांति थी और ऊपर चमकते तारे इस सफ़र को और यादगार बना रहे थे। अगले दिन सुबह 5 बजे हम उठ गए। फ्रेश होने के बाद जल्दी से सामान पैक किया और फिर निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। सुबह की ठंडी हवा और सुनसान सड़कें बाइक राइड को और भी मज़ेदार बना रही थी। लंबा सफ़र तय करने के बाद हम शाम करीब 5 बजे कटरा पहुंच जाते हैं। कटरा पहुंचते ही सबसे पहला काम था यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना। यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य था। हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और यात्रा कार्ड ले लिया। उसके बाद हमने थोड़ी देर आराम करने के लिए होटल कमरा लिया। पूरा दिन बाइक चलाने के बाद यह आराम बहुत ज़रूरी था। शाम करीब 7 बजे हमने अपना सारा सामान कमरे में रखा, पूजा का सामान लिया और निकल पड़े माता रानी की पवित्र यात्रा पर। कटरा बस स्टैंड से यह माता वैष्णो देवी भवन तक की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। हम धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़े। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं बाणगंगा। यहाँ सबसे पहले आपको एक चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है, जहाँ यात्रा कार्ड चेक किया जाता है। इसके बाद लगभग 1 किलोमीटर आगे बढ़ते ही बाणगंगा का पवित्र स्थान आता है। मान्यता है कि यहीं माता रानी ने अपने बाण से जलधारा निकाली थी। हमने यहाँ पवित्र स्नान किया और माता का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ गए। अब अगला पड़ाव था चरण पादुकाएं, जिसकी दूरी बाणगंगा से लगभग 2.5 किलोमीटर है। कहा जाता है कि माता रानी के चरणों के निशान है। हमने यहाँ माथा टेका और दर्शन किए। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, मन में श्रद्धा और उत्साह बढ़ता जा रहा था। इसके बाद हम निकल पड़े अर्धकुंवारी मंदिर की ओर, जिसकी दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। यह यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। मान्यता है कि माता रानी ने यहाँ 9 महीने तक तपस्या की थी। हम बिना रुके लगातार चलते जा रहे थे, क्योंकि हमारे बाकी साथी
काफ़ी आगे निकल चुके थे और अब हमें भी समय कवर करना था। रास्ते में जय माता दी के जयकारे, भजन और भक्तों की भीड़ पूरे मोहल्ले को भक्तिमय बना रही। अर्धकुंवारी से आगे बढ़ते अब माता रानी के भवन तक करीब 5 किलोमीटर का रास्ता बच चुका है। हम दोनों लगातार चलते रहे। जैसे जैसे भवन करीब आ रहा था वैसे वैसे दिल में आग ही लगती जा रही थी। मन को एक अलग खुशी हो रही थी। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, जय माता दी, जय माता दी। अब बस 1 किलोमीटर का सफ़र बाकी था और तभी दूर से हमें माता रानी के भवन के दर्शन हो गए। भवन को देखते ही हमारी स्पीड और तेज हो गई। सारी थकान जैसे पल भर में ख़त्म हो गई हो और आखिरकार हम पहुंच गए माता रानी के पावन भवन में। सबसे पहले हमने अपने बैग और सामान को लॉकर में रखा। उसके बाद मंदिर के अंदर जाने के लिए सुरक्षा जांच और चेक पोस्ट पार किया। फिर हम पहुँचे मंदिर परिसर के अंदर। सबसे पहले हमने माता भीमाकाली जी के दर्शन किए और फिर आगे बढ़ते हुए मुख्य गुफा की ओर निकल गए। अब वो पल आ चुका था जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हम मंदिर की मुख्य गुफा में पहुँचे और वहाँ माता रानी के दिव्य दर्शन किए। गुफा के अंदर का वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि मन अपने आप भावुक हो गया। माता रानी यहाँ 3 पिंडों के रूप में विराजमान है। पहली माता सरस्वती, जिन्हें ज्ञान और बुद्धि की देवी भी कहा जाता है। दूसरी माता महालक्ष्मी, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। साथ ही तीसरी में माता महाकाली, जिन्हें पार्वती स्वरूप भी माना जाता है और इन्हें शक्ति और साहस की देवी कहा जाता है। तीनों पिंडियों के दर्शन करते समय मन में जो शांति और ऊर्जा महसूस हुई उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे सारों परेशानियां ख़त्म हो गई हो और माता रानी ने अपना आशीर्वाद दे दिया हो। दर्शन करने के बाद हमने हाथ जोड़कर माता रानी का धन्यवाद किया और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। भवन से आगे हमारा अगला पड़ाव था भैरव बाबा मंदिर, जो कि 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्योंकि मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन बिना यह यात्रा अधूरी मानी जाती है, तो हमने ऊपर पहुंचकर भैरव बाबा जी के दर्शन किए और प्रसाद लिया। साथ ही साथ उनका आशीर्वाद लेकर हम वापस कटरा की ओर आ गए। यह पूरी यात्रा सिर्फ पैरों से तय की गई दूरी नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और मेहनत का प्रतीक थी। 475 किलोमीटर बाइक सफ़र, फिर 16 किलोमीटर पैदल चढ़ाई और आखिर में माता रानी के दर्शन। यह अनुभव जीवन भर याद रहने वाला था। अगर आप भी माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार ज़रूर जाइए। यह सफ़र आपको आनंद से बदल देता है। जय माता दी,
सभी यात्रियों को, सभी दोस्तों को। तो वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।